सो दोस्तों, जैसे आप वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख करके आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं गाइस, आप अपने आधार कार्ड से अपने फ़ोन पे अकाउंट को बना सकते हैं, अपने आधार कार्ड से अपने फ़ोन पे अकाउंट को आप चला सकते हैं। तो फाइनली गाइस, आज की समय आपको बताने वाला है कि अपने आधार कार्ड से, केवल आपके पास एक आधार कार्ड है तो अपने आधार कार्ड से अपने फ़ोन पे अकाउंट को आप कैसे बनाएंगे, आप कैसे चलाएंगे। केवल गाइस आपके पास जिस तरीके से एक आधार कार्ड है तो गाइस आप कैसे चलाएंगे अपने आधार कार्ड के थ्रू। तो आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ लाइव प्रूफ के साथ करके बताने वाले, करके दिखाने वाले हैं। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि अपने आधार कार्ड से आप फोन पे अकाउंट कैसे बनाएंगे, आप कैसे चलाएंगे। तो गाइस अगर अपने आधार कार्ड से फोन पे अकाउंट अगर बनाना चाहते हैं तो गाइस आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। अगर आपके फोन में फोन पे एप्लीकेशन है तो गाइस आपको उसको डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के बाद में आपको गाइस आप जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस आपको फोन पे एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा इस तरीके से। तो आपको सिंपली इस लिंक पे आपको क्लिक करके आपको फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करके आप फोन पे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फोन पे एप्लीकेशन को यहाँ से आपको ओपन कर देना है। तो चलिए गाइस हमसे क्या करेंगे, अपने फोन पे एप्लीकेशन को हम यहाँ से ओपन कर देंगे। तो फाइनली गाइस मेरा जो फोन पे एप्लीकेशन है यहाँ से इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से अपने फोन पे अकाउंट को आपको इस तरीके से ओपन करना, तो आप इस तरीके से ओपन कर देंगे। उसके बाद में अब आपको यहाँ से अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। अपने जिस मोबाइल नंबर से अपने फोन पे अकाउंट को आप बनाना चाहते हैं अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब आपके इस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी, अगर गाइस आपके फोन पे अकाउंट को आपको पासवर्ड पता है तो अपना पासवर्ड आप डाल देंगे। अगर पासवर्ड नहीं पता है तो आपको नीचे यहाँ पे अदर्स लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करके गाइस आप इसमें लॉगिन हो सकते हैं। तो फाइनली गाइस मुझे यहाँ पे पासवर्ड पता है, पासवर्ड डाल करके इसमें सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। तो गाइस जैसे में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे तो गाइस अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, गाइस अब आपको सिंपली यहाँ पे चेक बैंक बैलेंस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद गाइस अब आपको सामने इस तरीके से ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएगा। तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। तो गाइस जैसे आप यहाँ से ऐड बैंक अकाउंट पे आप क्लिक कर देंगे उसके बाद गाइस अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपके आधार कार्ड से आपका जो बैंक अकाउंट लिंक है, जो बैंक अकाउंट आप रजिस्टर है, मतलब गाइस अगर अपने आधार कार्ड से आप पैसा निकालते हैं तो आपके आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा। तो आपको सिंपली सर्च बार पे क्लिक करना है। सर्च बार पे क्लिक करने के बाद अब आपको अपने बैंक का नाम आपको सर्च करना पड़ेगा। आपका जो भी बैंक होगा अपने बैंक का नाम आपको सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के बाद में आपको अपने बैंक पे क्लिक करना है। तो अगर जैसे आप अपने बैंक पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो बैंक अकाउंट है आपके मोबाइल नंबर से वेरीफाई होगा। वेरीफाई यहाँ पे एटीएम कार्ड एंड डेबिट कार्ड डिटेल्स मांगेगा। लेकिन गाइस अगर आपके पास एटीएम और डेबिट कार्ड डिटेल्स नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली गाइस आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद में आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अब आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद में आपको सिंपली सर्च बार पर क्लिक करना है। सर्च बार पर क्लिक करने के बाद में आपको टाइप करना पड़ेगा भीम ऐप। तो गाइस आपको इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आप यहाँ से आधार रुपए को एक्टिवेट कर पाएंगे। तो आपको ओपन पे क्लिक करना है। तो गाइस जैसे आप यहाँ से ओपन पे क्लिक कर देंगे तो गाइस आपका जो भीम एप्लीकेशन है यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से अपना लैंग्वेज चूज करना है। लैंग्वेज चूज करने के बाद में सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। आप जैसे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे उसके बाद में आपको परमिशन को अलाउ कर देना। जैसे गाइस आप परमिशन को अलाउ कर देंगे उसके बाद में आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ से अपना वेरिफिकेशन के लिए गाइस आपको यहाँ से अपना सिम कार्ड चूज करना है। तो चलिए गाइस हम अपना सिम कार्ड चूज करेंगे। सिम कार्ड चूज करने के बाद में आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपका जो सिम कार्ड है आपके इस एप्लीकेशन से वेरीफाई होगा। तो फाइनली गाइस मेरे यहाँ पे तीनों स्टेप वेरीफाई हो चुका। वेरीफाई होने के बाद में सिंपली क्या करना पड़ेगा, अब जब आपका तीनों स्टेप वेरीफाई हो जाएगा तो सिंपली गाइस अब आपको यहाँ से अपना पासकोड आपको डाल देना है। तो चलिए गाइस हमसे क्या करेंगे, अपना पासकोड हमसे डाल देंगे। पासकोड डालने के बाद में फाइनली गाइस आपका जो भीम एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जब गाइस आपका भीम एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन हो जाएगा तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में जाएगा गाइस जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे उसके बाद में आपके भीम एप्लीकेशन में जो बैंक अकाउंट लिंक होगा, जो बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड होगा, आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे शो होगा। अगर आपके जो बैंक अकाउंट को आप अपने फोन पे एप्लीकेशन से लिंक किए, आपको उस बैंक अकाउंट को आपको इसमें लिंक करना पड़ेगा। आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद में सिंपली आपको सर्च बाय बैंक पे क्लिक करना। उसके बाद में आप जो बैंक अकाउंट को अपने फोन पे एप्लीकेशन से आप लिंक किए आपको उस बैंक को आपको इसमें लिंक करना पड़ेगा। जैसे हम कैनरा बैंक को लिंक किया तो हम कैनरा बैंक को इसमें लिंक कर लेंगे। तो फाइनली ऑलरेडी हम इसमें लिंक कर चुके हैं तो आपको इस तरीके से लिंक कर लें। लिंक करने के बाद सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कैनरा बैंक पे आपको टाइप कर देना है। तो जैसे आप अपने कैनरा बैंक पे आप टाइप कर देंगे उसके बाद में सब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पे देख सकते आपको सेंड मनी, यहाँ पे सेंड टू सेल्फ और यहाँ पे फॉरगेट यूपीआई पिन रिमूव और यहाँ पे चेंज यूपीआई पिन, यहाँ पे मेक डिफॉल्ट और यहाँ पे यूपीआई ग्लोबल और गाइस यहाँ पे रिफ्रेश का भी ऑप्शन आ रहा है। तो गाइस आपको फॉरगेट यूपीआई पिन पे क्लिक करना है। तो गाइस जैसे आप ऐसे फॉरगेट यूपीआई पिन पे आप क्लिक कर देंगे उसके बाद में अब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएगा डेबिट कार्ड और यहाँ पे आधार नंबर का। तो गाइस आपको आधार नंबर वाला ऑप्शन चूज करना है। आप जैसे आधार नंबर वाला ऑप्शन चूज करेंगे उसके बाद सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो गाइस जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे उसके बाद में आप सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में अब आपको सिंपली वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में जब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा आधार नंबर और यहाँ पे
फर्स्ट यहाँ पे 6 डिजिट ऑफ योर आधार नंबर। तो गाइस आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, आप जो आधार कार्ड आपके इस बैंक अकाउंट से लिंक है, आपको उस आधार कार्ड का स्टार्टिंग का 6 अक्षर आपको डाल करके गाइस अपनी यूपीआई पिन को आपको बना लेना है। तो गाइस जैसे आप यहाँ से अपना 6 अक्षर डाल करके अपने आधार कार्ड का अपना यूपीआई पिन बना लेंगे तो आपका जो यूपीआई है एक्टिवेट हो जाएगा। तो फाइनली गाइस हमसे क्या करेंगे, यहाँ से अपना यूपीआई पिन हम ऑलरेडी बना चुके हैं। उसके बाद में सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद में आपको सिंपली जैसे आप अपने फोन पे एप्लीकेशन को आप यहाँ से ओपन कर देंगे तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पे गाइस टू मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में सब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा गाइस, आप अपने किसी फ्रेंड के पास आपको पैसा ट्रांसफर करना है। एक्टिवेट करने के लिए गाइस आपको यहाँ पे 1-2 रुपये का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस हमसे क्या करेंगे, 1 रुपये का हम ट्रांजेक्शन कर देंगे, मेरा यूपीआई ऐसे एक्टिवेट हो जाएगा। पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप जो यूपीआई पिन वहाँ पे सेट किए हैं आपको उस यूपीआई पिन को आपको यहाँ पे डाल देना। डालने के बाद सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको टी वाले बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप टी वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो गाइस आपको जो ट्रांजेक्शन है सक्सेसफुली हो चुका है, आपका जो यूपीआई ऐसे एक्टिवेट हो चुका है। तो इस आप अपने आधार कार्ड से अपने फोन पे अकाउंट को बना सकते हैं, चला सकते हैं। सो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।